लेकिन अंशुल, बाजार ने इन दिनों जो तस्वीर दिखाई है ना, सारे के सारे नैरेटिव्स धरे के धरे रह गए हैं। हम ये कह रहे थे कि प्री बजट रैली शायद दिखे, फिर ये कह रहे थे कि बजट के बाद सेंटिमेंट्स बदलेंगे, अर्निंग सीजन में कुछ दिख जाएगा, एफआईएस की वापसी शायद हो। लेकिन इन सारे नैरेटिव्स के बीच एक नैरेटिव ये भी है कि स्मॉल कैप मिड कैप को छोड़ दें और लार्ज कैप और बेंचमार्क्स की तरफ बढ़े। क्या ये नैरेटिव भी धरा का धरा है, या आपको लगता है कि यहाँ से सेंटिमेंट्स बदलेंगे? बिकॉज येस, आई हियर यू व्हेन यू से कि अब थोड़ी सी पेन, थोड़े से प्रेशर बचे हैं, लेकिन बाजार वापस से एक सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव दिखाएंगे। इफ यस, कौन से क्षेत्र और साथ ही मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप में आपकी राय क्या होगी? मानसी, गुड मॉर्निंग, ऑलवेज अ प्लेजर। तो अगर आप मतलब किसी नॉलेजेबल इन्वेस्टर से बात करेंगे तो वो कहेगा कि मुझे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से लेना देना नहीं है, मुझे तो वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप में है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जो कि मुझे यहाँ से अगले 2 से 3 साल में डबलर प्राइस देगी। और अगर आप किसी नॉविस से बात करेंगे जिसका मार्केट में ज्यादा इतने रिसर्च करने का ना उसके पास टाइम है ना उसके पास कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए वॉलेटिलिटी हमेशा पेनफुल रहेगी। और ये तो पक्का है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप्स में या लार्ज मिड कैप्स में रहना बेटर है, जहां पे वॉलेटिलिटी जनरली कम रहती है। और इस मार्केट में तो डेफिनेटली जहां पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है। बाकी अगर आप किसी भी मार्केट के जो पुराने मार्केट में निवेश करने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि आप अपने रीसेंट जो हाइज हैं उस भाव को देखिए ही मत। आप ये देखिए कि यहाँ से अगले 2 से 3 साल में जो आपका पोर्टफोलियो है या आपके स्टॉक्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। इससे आपकी जो एंजाइटी है वो कम होगी और आपका जो फोकस है वो सही जगह बना रहेगा। माने इस जगह नहीं कि आपका भाव टूट गया, बल्कि इस जगह की यहाँ से आगे अपॉर्चुनिटी कितनी है। और ये आपको अलाउ करेगा कि आप मार्केट में होल्ड करें और नया निवेश करें। जहां तक आपने बात की कि कहाँ पे निवेश करना चाहिए, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी आ चुकी है, हमें ऐसा लगता है बैंकिंग फाइनेंस बहुत रीजनेबल भाव पे इस समय ट्रेड करता है। मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे नाम हैं जो 5 से 10 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे और नियरली 0.7-0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे इस समय ट्रेड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस स्पेस में ग्रोथ नहीं हुई। सिस्टम की ही ग्रोथ 11 से 12% की है अभी, जो कि थोड़ी स्लोअर रेट पे है। पिछले साल 15% थी, इस साल कुछ 11-12%। और इंडिविजुअल बैंक्स तो सिस्टमिक ग्रोथ को बीट कर ही सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमें काफी रीजनेबल लगते हैं। उसके अलावा कैपिटल गुड्स में, डिफेंस में कुछ एक अपॉर्चुनिटीज, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हमें दिखने लगी हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो वैल्यू रिटेल है, या फिर आप अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी देख लें, जिनके अंदर पिछले 2 से 3 साल की वीकनेस आई है, उस स्पेस में पिछले क्वार्टर में और उससे और जो कमेंट्री मैनेजमेंट्स ने दी है उससे ऐसा लगता है कि बॉटम हो चुका है और यहाँ से अगले कुछ क्वार्टर्स में तेजी आनी चाहिए अर्निंग्स में, जो कि उनके स्टॉक प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है मार्केट में।